स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। सावन का महीना है और कावड़ यात्रा चल रही है। कावड़ियों के ऊपर फूलों की बारिश भी हो रही है। सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि अलग अलग समुदाय के लोग भी, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग भी कावड़ियों के ऊपर जगह जगह उनका स्वागत कर रहे हैं और फूलों की बारिश कर रहे हैं। और ऐसा एक जगह से नहीं, कई जगह से वीडियो सामने आया है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो या फिर अलग अलग बनारस की तस्वीर हो। अलग अलग जगह पर जो है फूलों की बारिश हो रही है। बिजनौर से एक वीडियो सामने आया जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है खाने का, ठहरने का, रुकने का जो है इंतज़ाम कावड़ियों के लिए उन्होंने किया और उन्हें खाना वाना खिलाया। ये सारी चीज़ें गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देने की बताई जा रही हैं और होना भी चाहिए, इस तरीके का भाईचारा होना चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो दोस्तों हैरान करने वाली है कि आप सोचिए कि समाज में जो नफरत है वो कितनी बढ़ गई है। एक तरफ तो फूलों की बारिश हो रही है और दूसरी तरफ जो खबर है वो हम आपके सामने रखते हैं। अभी हाल ही की घटना में मेरठ में कावड़ियों ने एक पुलिस चौकी को निशाना बनाया। पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की, आरोप था कि कावड़ को खंडित करने का काम किया गया है। आरोपी को भी पकड़ लिया गया, कार्रवाई की बात की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के लोगों पर जो है कावड़िए चढ़े हुए थे। यहां तक कि अगर रिपोर्ट्स की माने तो वहां से पुलिसकर्मियों ने भागकर जान बचाई। और ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह का तांडव कावड़ियों ने वहां पर किया। मतलब आप जो है प्रशासन, सरकारें लगी हुई हैं, फूलों की बारिश कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कावड़िए हैं उनका रिएक्शन क्या था ये आपके सामने है। अब इससे आगे की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। वो तस्वीर गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देने वालों के मुंह पर तमाचा है। किस लिए है? इसलिए है क्योंकि उसी चौकी में जो चौकी इंचार्ज हैं वो मुस्लिम हैं। अब आप सोचिए कि वहां पर किया क्या गया। ये खबर आपके सामने रखता हूं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने इस खबर को शेयर किया है। लिखा है कि मेरठ अखबार ने लिखा है कि कावड़ियों ने चौकी पर असलम का नाम लिखा देखा तो और हंगामा शुरू कर दिया। इसलिए अफसरों ने चौकी की जो दीवार है उसको असलम का नाम ही पुतवा दिया। यानी चौकी की दीवार पर जो नाम लिखे हुए थे पुलिसकर्मियों के और नंबर के साथ जो लिखे हुए होते हैं उनमें असलम का नाम देखकर चौकी इंचार्ज जो कावड़िए थे वो और भड़क गए और उसके बाद असलम का नाम पुतवा दिया। असलम हुसैन इस चौकी के इंचार्ज हैं और ये स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें कि हंगामा बढ़ता देख अफसरों ने पुतवाया चौकी इंचार्ज का नाम। यानी ऐसा किसी और ने नहीं, चौकी इंचार्ज का नाम जो है पुतवा दिया अफसरों ने। किस लिए? मतलब कानून को अब खतरा है। जो लोगों की सुरक्षा देने के लिए पुलिसकर्मी तैनात हैं वो अब अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और नाम मिटाया जा रहा है। क्या किसी कानून में ऐसा लिखा है? अब आप सोच सकते हैं कि अगर यही काम किसी दूसरे धर्म समुदाय का व्यक्ति करने लगता या सिर्फ हंगामा खड़ा कर देता, या तोड़फोड़ करना तो बहुत दूर की बात है, तो सोचिए पुलिसकर्मियों का एक्शन क्या होता। क्या पुलिसकर्मी इसी तरह से फूल बरसाते रहते या फिर कोई एक्शन इनके खिलाफ लेते? और जिस तरह से गाड़ियों में तोड़फोड़ और चौकी को निशाना बनाया गया, सरकारी संपत्ति को तोड़ा गया, आप समझ सकते हैं कि इस खबर को लेकर किस तरह का मैसेज समाज में जाने वाला है। या क्या ये खुली छूट नहीं दी जा रही है कि अगर इस तरह का कोई मामला आएगा भी तो जो सामने कानून का रक्षक बैठा है उसका नाम देखकर पता चलेगा कि ये रक्षा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको भी निशाना बनाया जाएगा। इसका मतलब तो ये है कि अगर आगे कोई ऐसी घटना होगी भी तो आप तो मुसलमान, अगर कोई होगा भी, कोई पुलिसकर्मी मुस्लिम होगा भी तो उसको पीछे हटा दिया जाएगा, उसको थाने से निकाल दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा कि लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। सिर्फ मुसलमान होना ही भावनाएं आहत हो सकती हैं। यहाँ पर ये चौकी इंचार्ज असलम हुसैन जो है, इन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया था, इन्होंने कावड़ को खंडित करने का काम नहीं किया था। ये तो सिर्फ जांच की बात कह रहे थे, ये कार्रवाई की बात कह रहे थे, वैसे ही जैसे बाकी पुलिसकर्मी कह रहे थे। लेकिन इतनी नफरत कि उनका नाम अब सोचिए कि मिटवाया गया वहां से बोर्ड से, क्योंकि लोग जो है वो आगे जो है पुतवाया इसलिए क्योंकि हंगामा जो है बढ़ रहा था।
एक खबर और आपके सामने रखता हूं, आखिर हालांकि ये स्क्रीनशॉट मैंने रखा, एक और जो वेबसाइट है वहां से जानकारी के मुताबिक जो खबर सामने आई है वो हम आपके सामने रखते हैं। ये स्क्रीनशॉट देखिए। मेरठ में कावड़ खंडित करने पर पुलिस चौकी में तोड़फोड़। कावड़ खंडित की गई, गुस्सा किया गया। जब पुलिसकर्मी समझा रहे थे, समझ जाना चाहिए था। उसके बाद आपने पुलिस चौकी को निशाना बनाया और उसके बाद आपने उस पुलिस चौकी के इंचार्ज को पहचाना कि ये मुस्लिम है, चलो और हंगामा करते हैं। ये लिखा हुआ देख सकते हैं कि इसी बीच हिंदू संगठन से जुड़ी एक महिला कार्यकर्ता चौकी पहुंची और हंगामा करने लगी। जब ये हंगामा चल रहा था तब की बात हमने बीच में से देख के बता रहे हैं। चौकी के बाहर दीवार पर चौकी इंचार्ज मोहम्मद असलम समेत अन्य पुलिसकर्मियों के नाम व मोबाइल नंबर लिखे हुए थे, जिनमें से चौकी इंचार्ज मोहम्मद असलम का नाम लाल रंग लगाकर मिटा दिया गया। समझ रहे हैं आप, लाल रंग लगाकर मिटा दिया गया, सिर्फ एक नाम। आरोप लगाया कि दरोगा ने ही आरोपित युवक को बचाने का प्रयास किया। अब दरोगा को बचाने के लिए पुलिस ने उसके नाम पर ही लाल रंग पोत दिया। समझ गए, ये प्रशासन के लोगों ने किया। एसपी सिटी कावड़ियों को समझाने का प्रयास कर रहे थे मगर उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं था। सोचिए कि प्रशासन समझा रहा हो और तोड़फोड़ की जा रही हो। अगर यही काम दूसरे समुदाय का कोई व्यक्ति अगर करने लगता तो क्या ये शांत बैठे होते? अरे ये तो छोड़ दीजिए, जो नौकरी की तलाश में प्रोटेस्ट करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं, उनको लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको खदेड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप किसी को भी टच नहीं कर सकते। देखिए, फिर एक बार मैं यहाँ पर ये चीज़ दोहरा देता हूँ कि आस्था का सम्मान होना चाहिए। और आप देखें कि जगह जगह पर प्रशासन फूलों की बारिश कर रहा है, किसी को भी आपत्ति नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। जगह जगह पर मुस्लिम समुदाय के लोग अपने उन भाइयों को जो कावड़ लेने गए हैं उनके लिए फूल माला की बारिश कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं उनकी राहत के लिए। अब आप सोचिए, फिर भी आप इतनी नफरत जो है समाज में फैला रहे हैं। और ये सब लोग नहीं है। अगर आप इस वीडियो को लेकर अगर आप ये समझ रहे हो कि ये जो करने वाले हैं, वहाँ पर जो तोड़फोड़ की है, जो पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया, जिसने पुलिस चौकी जो इंचार्ज हैं उनका नाम देखकर उन्हें निशाना बनाया गया और उनका मजबूरी में उनका नाम जो है मिटाना पड़ा, तो आप ये मत सोचिए कि ये सभी इसी तरीके की मानसिकता के लोग हैं। नहीं है, चंद लोग हैं। लेकिन यहाँ पर फिर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि उन चंद लोगों के खिलाफ उस बहुल्य समाज को आगे आना चाहिए जो उनके धर्म का इस्तेमाल करके जो है बदनाम समाज को कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कावड़ लेने ही जा रहे हैं। और एक सच्चा जो आस्था को मानने वाला व्यक्ति है, कावड़ लेने अपनी आस्था के हिसाब से गया है, वो भी कावड़ लेने उसी रास्ते से जा रहा है। तो इसमें सबकी बदनामी है। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि इस तरह की अपडेट आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।